हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स दोस्त। और आज की इस वीडियो में मैं बिगिनर्स के लिए बात करूंगा, यानी कि जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अपना 2021 में उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको बैंकिंग सेलेक्ट करना है या फिर एसएससी। और ये वीडियो यहाँ पर बैंकर्स के लिए भी हो सकता है जो बैंक में काम कर रहे हैं या फिर एसएससी में काम कर रहे हैं या फिर बैंक में काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एसएससी के लिए प्रिपेयर करें या फिर एसएससी जाएं या ना जाएं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। और बिगिनर्स के लिए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए भी ये वीडियो है जो भी 2021 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम बैंकिंग वर्सेस एसएससी या फिर बैंकिंग और एसएससी और बोथ, यानी कि बैंकिंग करना चाहिए, एसएससी करना चाहिए या फिर दोनों ही करना चाहिए प्रिपरेशन, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि बैंकिंग में क्या क्या आपका प्रोज एंड कॉन्स है, एसएससी में प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। देखिए, एसएससी के जॉब में बात करूँ तो जॉब में इतना ज़्यादा जो है कॉन्स नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है और सैलरी भी ठीक ठाक होता है। तो लेकिन उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो एसएससी का होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एरर होता है रिक्रूटमेंट में। एरर मतलब यहाँ पर जो है घोटाला हो जाता है कभी कभी, यानी कि जो बैंकिंग आईबीपीएस जो प्रोसेस करता है यहाँ पर बैंकिंग के एग्ज़ाम, वहाँ पर जो है नीट एंड क्लीन प्रोसेस होता है और 99% जो है नीट एंड क्लीन प्रोसेस ही होता है बैंक में। और एसएससी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पता ही होगा। ज़्यादा बात नहीं करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइमिंग की बात करें तो आईबीपीएस बैंक एग्ज़ाम जो है आपका 1 साल के अंदर आप बैंक में पोस्टेड भी हो जाएंगे। हालांकि और एसबीआई तो 6 महीने के अंदर ही आपको जो है सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जा रहा है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बिल्कुल आपको, अगर आपको जल्दी जॉब लेना है, यानी कि आपको एक जॉब चाहिए, आप 20 ईयर्स के हैं या फिर 22 तक है, जो है 22 या फिर 23 तक है, अगर आपको जॉब चाहिए होगा, यानी कि अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो बिल्कुल बैंकिंग की तैयारी करिए और बैंक जॉब जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो है आप एक बार बैंक में आ गए, यानी कि एक जॉब सिक्योरिटी मिल गया, उसके बाद जो है आप एसएससी के लिए तैयार कर सकेंगे, ठीक है ना। ये जो है जनरली अभी आजकल के जो बच्चे हैं वही करते हैं, एक बार बैंक में सिलेक्शन ले जाते हैं। देखिए, बैंक के लिए प्रिपेयर करेंगे तो सिर्फ बैंक ही नहीं, नेशनलाइज बैंक ही नहीं, आप एसबीआई में जा सकते हैं, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, जो कि एक रिस्पेक्टेबल जॉब होता है। आरबीआई में अगर आप जॉब करते हैं तो बिल्कुल सोसाइटी में और बाकी सारे चीज़ में रिस्पेक्ट होता है। एसबीआई में भी जॉब करते हैं तब भी रिस्पेक्ट होता है, और एलआईसी में भी। तो बिल्कुल बैंक, अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ नेशनल बैंक नहीं, आप आरआरबी में जा सकते हैं, एसबीआई में जा सकते हैं, आरबीआई में जा सकते हैं, और बाकी इंश्योरेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं, जैसे कि एलआईसी में जा सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि आरटीआई और नाबार्ड, ऐसे नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर, ऐसे कुछ पोस्ट में भी जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोस्ट है। आरबीआई के असिस्टेंट में जा सकते हैं, आरबीआई के ग्रेड बी में जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और ठीक है ना, तो बैंकिंग का ये प्रोज है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट होता है। एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और नीट एंड क्लीन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। और बाकी आपको जो है बैंक में प्रमोशन जो पॉलिसी है वो भी अच्छा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो बिल्कुल बैंक के लिए आप बैंक प्रिपरेशन कीजिए, जॉब ले जाइए और उसके बाद आराम से बैठ कर एसएससी के लिए प्रिपरेशन करिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एसएससी का प्रिपरेशन करेंगे अभी से, यानी कि अगर आपको जॉब बहुत ही नेसेसिटी है जॉब की और आप एसएससी के लिए तैयारी करेंगे, तो हो सकता है कि उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 3 साल लग जाए या फिर 4 साल लग जाए, ऐसे लग सकता है, 2-3 साल लग सकता है। तो बिल्कुल अगर आपको जॉब ज़्यादा जल्दी चाहिए तो बिल्कुल बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एसएससी के अच्छे पोस्ट में, एसएससी सीजीएल वाले पोस्ट में जो है जा सकते हैं। एसएससी के सीएचएसएल और बाकी एमटीएस के पोस्ट के लिए कभी भी अप्लाई मत कीजिए। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल एमटीएस और सीएचएसएल पोस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उससे अच्छा बैंक पीओ या फिर बैंक में अब अगर आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंक में प्रमोशन भी होता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो नीट एंड क्लीन रहता है, फास्ट भी रहता है। तो बिल्कुल बैंक चूज करिए। अगर आपका एज ब्रैकेट जो है 22-25 है, 23-25 तक है, तो बिल्कुल आप बैंक के लिए तैयारी करिए, या फिर बैंक की तैयारी के साथ साथ आप एसएससी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि दोनों के लिए तैयारी कर सकते हैं। वो कैसे, आप बैंक के लिए अगर तैयारी करेंगे तो एसएससी के लिए अपने आप ही तैयारी हो रहा है, क्योंकि मैथ का आपका तैयारी हो रहा है। रीजनिंग तो एसएससी में नहीं होता इतना, इंग्लिश का भी तैयारी हो रहा है, मैथ और इंग्लिश के लिए भी आप एसएससी का तैयारी भी कर रहे हैं। और बाकी जो बताया आपका एसएससी में जीएस, वो अगर आप प्रिपेयर करेंगे, धीरे धीरे प्रिपेयर करेंगे, तो बिल्कुल दोनों भी आप एक साथ कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप बैंक के लिए पहले प्रिपेयर करें, अगर आपका एज ब्रैकेट इतना बहुत ही जो है आपका। देखिए, जॉब नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आपको जॉब बहुत जल्दी चाहिए तो बिल्कुल इस एज में अगर आप है तो बिल्कुल बैंक के लिए तैयारी करिए। और देखिए, अगर आपको एज बहुत ही ज़्यादा भी है तो भी बैंक के लिए ही तैयारी करना सही रहेगा, यानी कि आप 27-28 या फिर 29 साल के हैं तब भी बैंक के लिए ही प्रिपेयर करना सही रहेगा। क्योंकि यार
आपका जो एज ब्रैकेट है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि 30 या फिर 31 साल के जो है लिमिट रहता है कंपटीशन एग्जाम के, तो तभी आपको बैंकिंग के लिए ही तैयारी करना है अगर आपको जल्दी जॉब लेना है। ये बैंक सिर्फ जल्दी जॉब लेने के लिए है, कैरियर ऑप्शन भी अच्छा है, कैरियर ऑप्शन भी बना सकते हैं बिल्कुल बैंकिंग। अगर आप कैरियर ऑप्शन बनाते हैं तो प्रमोशन लेकर बहुत ही ज़्यादा एसएससी से भी ज़्यादा सैलरी आप कमा सकते हैं बैंक में। लेकिन अगर आपको जॉब यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब चाहिए और थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए तो बिल्कुल एसएससी के लिए तैयारी करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो बिल्कुल बैंक के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक के लिए मैंने बता दिया कि किस किस कंडीशन में आप बैंक के लिए तैयारी करेंगे। और एसएससी के लिए मैं बताऊं तो बिल्कुल देखिए, अगर आपके पास एक जॉब है बैंक की, एसएससी के लिए तभी तैयारी करिए जैसे कि आपके पास एक जॉब है, बैंक की जॉब है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है या फिर और कोई भी जॉब है जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट या फिर बाकी सारे चीज़ में जॉब है, तो बिल्कुल एसएससी के लिए तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि आप रिलैक्स माइंड में जब होंगे ना, रिलैक्स माइंड पे जब होंगे तभी आप, अगर आप एसएससी के लिए, और टाइम भी आपके पास अम्पल टाइम रहना चाहिए, तभी आप एसएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं। आप 28 साल के हो गए हैं और एसएससी की तैयारी करें तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए और तब तक जो है आपका एज जो है खत्म हो जाए। और ऐसा नहीं कि आपको एक ही अटेम्प्ट में सबका क्लियर नहीं होता, तो ये हो सकता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो सकता है। और एसएससी का एग्जाम से भी रुक सकता है, बहुत ही हॉल्ट भी हो सकता है, उसका बहुत ही प्रोसेस जो है लंबा होता है। तो बिल्कुल अगर आपके पास टाइम कम है बैंकिंग के लिए तैयारी कीजिए, टाइम ज़्यादा भी है और जॉब की नेसेसिटी है तो फिर बैंकिंग के लिए भी तैयारी कीजिए। एक बार बैंक में लग जाए उसके बाद जो है एसएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो एसएससी के लिए डायरेक्ट भी आप तैयारी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 21-22 साल के हैं या फिर 20 साल के हैं, तो अगर आपका मन है एसएससी में जाने का तो डायरेक्टली आप एसएससी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बैंक में ही जाना है उसके बाद एसएससी में जाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, फाइनेंशियली आपको स्टेबल है, तो बिल्कुल एसएससी के लिए डायरेक्टली तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉब जो है इतना आसानी से, इतना जल्दी से नहीं मिलता, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। और बिजनेस के लिए यही कहूँगा, बता दिया मैंने बैंक के लिए कब तैयारी करना है, एसएससी के लिए कब तैयारी करना है, और दोनों करेंगे तो अच्छा है। लेकिन मैं सजेशन दूंगा किसी एक कोई करेगा, लेकिन दोनों करेंगे, बोथ करेंगे, अगर एसएससी और बैंक दोनों करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा बात है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास कोई भी यहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस वाली बात नहीं है, अगर आप बिल्कुल फोकस से कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करें तो बिल्कुल एसएससी और बैंक दोनों के लिए तैयारी कीजिए। और किसी ना किसी पे तो लग ही जाएगा आपका जॉब, और बैंक में तो इजीली लग जाता है आजकल, ठीक है ना। बैंक में इजीली इससे कहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, हार्ड प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका जॉब जो है इजीली लगेगा, नहीं तो बैंक एग्जाम भी बहुत ही टफ है। आप अगर एसबीआई का एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा, बैंक एग्जाम इतना इजी तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम क्लियर करना इजी रहता है, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही कम टाइम में आपका क्लियर हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता आपका कब जो है एसएससी का एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है ना, बैंक का एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बता दिया। तो दोनों ही पोस्ट, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छा है। एसएससी में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट मिलता है, यहाँ पर बैंक में भी आप रिस्पेक्टेबल पोस्ट जैसे कि एसबीआई या फिर आरबीआई में जा सकते हैं, तो दोनों कंपेरेबल है। और जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो बिल्कुल आप देखिए, जो भी बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात चल रहा है, तो देखिए बैंक अगर प्राइवेट, जो भी बैंक प्राइवेट हो जाएंगे वो आईबीपीएस रिक्रूटमेंट उनके लिए नहीं करेगा, तो बिल्कुल उसके लिए जो है चिंता मत कीजिए कि हम जो है के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे तो बैंक अगर प्राइवेट हो गया तो क्या क्या करेंगे। देखिए, अगर आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो एसबीआई के लिए कीजिए, जो कि बहुत ही सेफ पोजीशन है, या फिर आरबीआई के लिए कीजिए, ठीक है ना। और बाकी आरआरबी के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मैं दोस्तों मैंने बता दिया। और जो भी कमेंट, अगर डाउट्स हैं तो कमेंट्स में बता दीजिए। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया था, सिर्फ मेरा जो था इन्फो देना वही देना था। अगर आपके पास डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाय बाय।